श्री अकेडमी के प्रबंधक अनिल पांडे जी, अजय पांडे जी, प्रिंसिपल संध्या गोयल जी, सामने बैठे हुए रावतगंज के लोकप्रिय विधायक मेरे मित्र भूपेश चौबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, सीडीओ सौरभ गंगवार जी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे परिवहन विभाग के उप आयुक्त AK सिंह जी, संजय जी और इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकाएंगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, आज इस विद्यालय की स्थापना दिवस है और मैं जब यहाँ पर प्रवेश किया उसी समय राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बच्चों का प्रदर्शन देख करके बहुत ही मैं भावुक हुआ कि आज हम सब जो है आज खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, तो आज सीमाओं पर जो हमारे सैनिक अपने जान को निछावर करके आज हम सबको जो इस तरह की स्वतंत्रता और हम सबको एक आज़ादी के साथ जीने का हक दिए हैं, उनके उस चित्रण का कार्यक्रम बहुत ही दिव्य था और प्रेरणादायी था। हम सबको इससे प्रेरणा लेना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे आज़ादी दिलाने वालों में और किसी को घर में केवल कुछ लोगों के अंदर इस आज़ादी का महत्व के लिए नहीं थे, वो चाहते थे अपने देश के हर व्यक्ति को वो स्वतंत्रता मिले, उनको पढ़ने का, उनको खाने का, उनको रहने का वो समान अधिकार मिले, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम लोग तो उन क्रांतिकारियों की तरह नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर जो भी हम सबको काम मिला है उस काम में ही थोड़ा थोड़ा हम लोग देश के लिए कुछ करने लगेंगे तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि इस देश को केवल एक व्यक्ति, केवल नरेंद्र मोदी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते जहाँ तक हमारे क्रांतिकारियों के सपने थे। उसको वहाँ तक पहुँचाने में इस देश के सभी व्यक्तियों का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत योगदान रहेगा, तभी देश बहुत कम समय में उन क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा कर सकता है। आज इस विद्यालय में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सपने देखिए, लेकिन सपने वो न देखिए जो रात में सोते समय देखा जाता है। सपने तो वो देखिए जो आपको सोने न दे, आप जरूर अपने मुकाम को पूरा कर लें। कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस केवल आपको अपने सपने की तरह काम करने की जरूरत है। हम लोग जब आपके तरह थे, इस विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय एक पिक्चर आई थी नाचे मयूरी, उसके हीरोइन आज भी सुधा चंद्रन थी, आज भी सीरियलों में काम करती है। उसकी लकड़ी का पैर था, लेकिन लकड़ी के पैर पर उसने नाच मयूरी नाच नृत्य की थी। भारत सरकार ने उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये उसकी इच्छा शक्ति थी। तो अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। अभी हमारे पहले जो वक्ता ने बताया कि हम लोग सड़क सुरक्षा सब 1 महीना कल 5 तारीख से लेकर के और 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित किया है। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में 2 वर्षों में जितने मृत्यु नहीं हुई, उससे ज़्यादा प्रतिवर्ष 23,000 मृत्यु केवल सड़क दुर्घटना से होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा नौजवान जो हमारे 18 से 35 वर्ष के हैं,
38% संख्या उनकी होती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार विशेष अभियान चला करके वो चाहते हैं कि इस दुर्घटना को रोका जाए। इसमें हम सबका भागीदार होना है। 23 जनवरी को हम लोग एक विशाल मानव श्रृंखला बना रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी आपसे मिलेंगे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन हम लोग चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई स्वयंसेवी संस्था में काम करते हो या अधिकारी और कर्मचारी हों, सब मिलकर के कैसा मानव दीवार हम लोग बनाए। उस दिन हम लोग संकल्प लें कि हम लोग जो सड़क सुरक्षा को नियमों को पालन करेंगे। बिना हेलमेट तो हम नहीं चलेंगे, हम अपने लाइन में ही चलेंगे, हम बिना बेल्ट के गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ऐसे कई जो हमारे सुरक्षा के नियमों को है, इसको हम लोग पालन करेंगे। इसके लिए हम लोग 23 तारीख को एक दिन तय किए हैं कि उस दिन एक मानव दीवार, उस समय सभी हमारे जिलाधिकारी, एसपी, डीआईजी, आईजी, सभी मुख्यमंत्री जी अपने आवास से, हमारे राज्यपाल महोदय अपने राजभवन से एक व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया जाए, जिससे इस विभीषिका से हम लोग बच सकें। क्योंकि कोरोना में कितनी बड़ी तरक्की हुई, उससे कई गुना ज़्यादा हम सड़क दुर्घटना में अपने बच्चों को खो रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए संकल्पित हो। आप सबने बुलाया, हमको सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को, जो श्री एकेडमी है, उसको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भूपेश चौबे जी को, अजीत जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इन लोगों को भी, रमेश जी को भी, जो यहाँ तक ले आए, आप सबसे मिलने का अवसर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।